प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आप सब लोगों का। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे साधारण ब्याज के आगे के 10 क्वेश्चन जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 10% है, 1% है, या 2.5 या फिर 5%? तो आप इन क्वेश्चनों को बना के देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा स्वयं की 41/40 हो जाती है कोई राशि, तो 40 को अगर मैं 40 मूलधन ले लूँ और इसको 40 को 41/40 से गुणा करूँ तो 40 से 40 पूरा कट जाएगा, मतलब मूलधन कितना मान लो 40, तो 41 रुपये क्या हो जाएगा? 41 रुपये हो जाएगा मिश्र धन। ये अपने पास है मिश्र धन साथियों, क्योंकि ये कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो 41 रुपये हमारा मिश्र धन है। तो यहाँ देखिएगा साधारण ब्याज अपने पास कितना आ गया, 41 में से 40 घटा दो, कितना आ गया? 1 रुपया। और अब देखिए टाइम अपने पास 1/4 वर्ष, तो दर निकालनी है। तो दर के लिए क्या होता है? दर के लिए अपने फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज ऊपर लिखेंगे इंटू 100 और नीचे लिखेंगे मूलधन 40 और टाइम कितना? 1/4, 4 चला जाएगा ऊपर। ये देखिएगा 0 से ये 0 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, क्या बचा ऊपर? 10। तो इसका सही जो आंसर आएगा वो ए नंबर सही है, 10%। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। यदि 1 रुपया 60 वर्ष में सरल ब्याज से ब्याज 9 रुपया बन जाता है, ब्याज कितना बन गया? 9 रुपया, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? तो यहाँ अपने पास मूलधन कितना है? 1 रुपया, मूलधन 1 रुपया है और ब्याज अपने पास कितना? 9 रुपया। तो दर निकालनी है और टाइम अपने पास कितना है? 60 वर्ष। तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला अभी बताया आपको, ऊपर क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज कितना? 9 रुपया और गुणा कितना? 100 और भाग में यहाँ क्या लिखेंगे? मूलधन, मूलधन अपने पास 1 रुपया और टाइम कितना है? 60। तो यहाँ देखिएगा 0 से ये 0 कट गया और 10 इंटू 9 कितना हो गया? 90 और बटे में कितना? 6, और 90 में जब 6 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 15%। तो इसका सही जो आंसर होगा बी नंबर 15% सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। कितने वर्षों में 8,000 रुपये 3% सरल ब्याज प्रति वर्ष की दर से उतनी आय देगा जितनी की 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये देगा? यानी ये दो कंडीशन है, एक तो है मूलधन 8,000 3% सरल ब्याज पर, और एक है 4% सरल ब्याज से 6,000 रुपये 5 वर्षों के लिए। दोनों में जो है वो मिश्र धन समान होगा, यानी इधर भी मिश्र धन समान होगा और इधर भी मिश्र धन समान होगा। यहाँ तो अपने लेंगे 3% वाला और यहाँ लेंगे 4% वाला, यानी यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, दोनों में समान मिलेगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो अब इसमें पूछा है पहले जो कंडीशन है उसमें उसकी टाइम कितनी रहेगी, यानी टाइम क्या है? दर देखिए 3%। तो यहाँ देखिएगा अपने क्या लिखते हैं? मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे में कितना लगाते हैं? 100, और ये किसके बराबर रहेगा? 6,000 मूलधन गुणा 5 वर्ष और दर कितनी है? 4, और बटे में कितना हो जाएगा? 100। दोनों कंडीशन में ब्याज जो है वो समान रूप से मिलेगा। अब देखिए 100 से 100 कट गया और ये 3 जीरो यहाँ काट लो, ये 8,000 है, यहाँ 1 2 3 1 2 3। अब देखिए जब आपको टाइम निकालना है तो ये 3 और 8 इसके भाग में चला जाएगा, किसके? 6 गुणा 5 गुणा 4 के भाग में कौन? 8 गुणा 3। अब देखिए इसको काट लो, 4 दुआ 8, 3 दुआ 6 और 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपके पास है? 5 बचा। तो ये इसका आंसर सही क्या होगा? 5 वर्ष, यानी बी इसका सही होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7 सही 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ गई, तो उसकी पूंजी क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिएगा वार्षिक आय में कमी आ गई,
कब? जब 8% से 7/3 कर दी, यानी ₹8.25 कर दी प्रतिशत में। तो इसी के कारण क्या हो गया, 61.5 की कमी आ गई। तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? 61.5 के बराबर होगा। तो पूंजी क्या होगी? तो आंसर आप निकाल के देखिए, 22,400, 23,800, 24,600 या फिर 26,000। तो यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? इस 7/3 को लिख सकते हो आप कितना? 7.75, और ये है 8%। अब देखिए इन दोनों में कितने का अंतर आएगा? 8 और 7.75 में 0.25 का अंतर आएगा, और ये किसके बराबर होगा? 61.5 के बराबर। पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। यहाँ से 100% निकालेंगे, तो 100% निकालने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है पहले से। तो यहाँ देखिएगा 6150, और ये प्रतिशत 25/100 बनेगा, 100 ऊपर चला जाएगा इधर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 25। अब इसको काट लो, 25 चौका 100। अब देखिएगा 6150 को जब 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो आप बना के देखिए, इसका सही आंसर आएगा 24,600 रुपये। 24,600 रुपये, यानी इसका सी जो क्वेश्चन का आंसर है वो रहेगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। तो वीडियो को रोक लीजिए और आप बना के देखिए क्वेश्चन को। निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन सही होंगे, ईमानदारी से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1600 रुपये का 7 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 6 महीने में ब्याज क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर मेन क्या करना है? साधारण ब्याज निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा कि 1600 रुपये क्या अपना मूलधन है, 7.5% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 2 7 14 और 1 15, 15 बटे कितना लिख देंगे अपने? 2 लिख देंगे। और टाइम अपने पास 3 वर्ष 6 महीने, तो यानी 3.5 वर्ष। तो इसको लिखेंगे 3 दूआ 6 और 1 7/2, और प्रतिशत वाला 100 और आ जाएगा। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखिए 2 दूआ 4 और 4 चौके 16, 4 पे कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 15 चौके 60, और 60 × 7 कितना हो जाएगा? 7 × 42, यानी 420 रुपये इसका सही होगा। बी नंबर इसका सही है। आगे है प्रश्न संख्या 16, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज अर्जित कर लेती है? 200, 300, 400 या फिर 450? तो बना के देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज अर्जित कर लेती है? तो 60 रुपया हमारा क्या है? साधारण ब्याज है। तो यहाँ अपने को निकालना है मूलधन, और मूलधन बराबर होता है ब्याज इंटू 100, और डिवाइड में क्या लिखेंगे? दर गुणा समय। अब देखिए ये कट जाएगा, काट लो, ये कट जाएगा, 12 पंजे 60 और 3 चौके 12, और 4 × 100 अपने जानते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? सी नंबर 400 रुपये इसका सही होगा। आगे है प्रश्न संख्या 17, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर कितना है? 960। तो वह धनराशि क्या है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन में कभी भी इस तरह से आ जाए अंतर, तो यहाँ देखिएगा 6% वार्षिक दर है, एक है 3 साल के लिए और उसी दर से है 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ डायरेक्ट क्या कर लो? इन दोनों का गुणा कर लो। देखो 6 × 3 कितना हो जाएगा? 18%, क्योंकि ये दर है, ये होगी 3 साल के लिए, और 4 साल के लिए 6% के हिसाब से कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 6 चौके 24%। अब इन दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा अंतर 960 होगा। तो 18 और 24 में कितना अंतर हो गया? 6 का, और ये 6 जो प्रतिशत का अंतर है वो हमारा होगा 960 के बराबर। और यहाँ से जब 100% निकालेंगे तो आप बताइएगा आंसर क्या होगा? 1600 रुपये या 16,000 या फिर 8,000 या फिर 9,000? तो 960 गुणा 100 और बटे में कितना आ जाएगा? 6, 16 छिके 96, 160 पे कट गया। तो 100 × 60 अपने जानते हैं कितना हो जाएगा? इसका आंसर 16,000, यानी 20 का सही आंसर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपना है 18। 18 में देखिए क्या कह रहा है? यदि दर 5% अधिक होती तो किसी धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 135 रुपये प्राप्त होता, तो वह राशि बताइए। डायरेक्ट देखो क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल,
कर लेंगे इसको। आंसर देखिएगा आपका क्या आ रहा है, रोक लीजिए वीडियो को। 2700 रुपये, 2800 रुपये, 3000 रुपये या 2500। तो कर लिया होगा आपने। देखते हैं क्वेश्चन। सीधा ये देखो, 5% अधिक दर और ब्याज मिल रहा है 135 रुपये अधिक, तो इसका मतलब 5% किसके बराबर है, 5% जो है वो 135 के बराबर है। ये भी अंतर है, ये भी अंतर है। तो यहाँ से 100% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 135 गुणा 100 और बटे में कितना आ जाएगा 5। ये 100% निकालने का तरीका है। अब देखिएगा यहाँ कितने पे घटा है, ये 5 दूआ 10 और 5 आते 35, यानी ये हो जाएगा 2700 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही होगा। आगे है प्रश्न संख्या 19। आफताब ने 25,500 रुपये के दो भागों को अलग अलग बैंकों में क्रमशः 12% और 14% पर जमा कराए। यदि 2 वर्ष के अंत में 6630 रुपये का कुल ब्याज प्राप्त हुआ तो बताइए 12% साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा किया था। तो यहाँ देखिएगा अपने एलिगेशन मेथड से निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुल ब्याज मिल रहा है कितना, ये देखिए 6630 रुपये, और कितने साल में, 2 साल में, और कितनी धनराशि पर, 25,500 में। यानी दोनों बैंकों से ये चीज़ हमें मिल रही है, तो क्यों न इन से अपने एक औसत दर जो है वो दोनों से मिला के जो औसत दर है वो मिल जाए। तो यहाँ दर निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहाँ देखिएगा 2 साल के लिए 6630 रुपये, तो ये हो गया अपना ब्याज 6630 रुपये, और गुणा कितना 100, और नीचे लिखेंगे कितना मूलधन 25,500, और गुणा कितना साल, 2 साल के लिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 6630 में 255 का जब भाग देंगे तो ये आएगा 26, यहाँ कितना आएगा 26, और 26 में 2 का भाग देंगे तो एवरेज जो दर है वो हमें मिल जाएगी 13%। कितनी साथियों, 13%। अब एलिगेशन मेथड से करेंगे। इधर अपना 12%, ये देखिएगा 12%, और इधर लिखेंगे अपने 14%, ये दोनों आ गए, और दोनों से ब्याज जो मिल रहा है उनकी मिक्स जो दर है वो है अपनी 13%, ये होगी। इन दोनों का अंतर यानी 13 और 11 का अंतर हो गया 1, और इन दोनों का अंतर भी कितना हो गया, 13 और 12 का अंतर 1, यानी 1:1 में इस राशि को बांट दो तो पता चल जाएगा कि 12% पर कितना और 14% पर कितना। 1% का मतलब है आधा आधा कर दो, यानी 25,500 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 12% पर जितना मिलेगा उतना 14% पर मिलेगा, क्योंकि अनुपात जो है हमारा 1:1 है। तो इसलिए 25,500 का आधा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12,750। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो बी नंबर सही होगा। और आगे एक छोटा सा क्वेश्चन, तो देखिएगा निम्नलिखित में ब्याज को कौन प्रभावित करता है, दर, मूलधन, समय या फिर ये सभी। तो निश्चित रूप से आपने 100% सही आंसर दिया होगा, तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा ये सभी, क्योंकि जब ब्याज निकालते हैं तो दर भी होती है, मूलधन भी होता है और समय भी होता है, और एक अगर मिश्रधन होता तो भी वो सही होता। तो ये थे साथियों आज के 10 क्वेश्चन। इस तरह से साधारण ब्याज के टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आपने निश्चित रूप से सही क्वेश्चन किए होंगे सभी को। तो साथियों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।